नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। कुंभक है रोग का काल। आप कुंभक को लेकर के कई बार सुने होंगे, कई वीडियो यूट्यूब पे भी पढ़े होंगे, लेकिन दरअसल कभी भी कुंभक को लेकर के सही वैज्ञानिक दृष्टि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ होगा। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है ताकि हम समझ के साइंटिफिक तरीके से हमारा जो शरीर की संरचना है उस लिहाज से कुंभक कैसे काम करता है और कैसे यह रोग को नाश करता है या सहायक है रोग नाश में। आखिर होता क्या है कुंभक, क्यों इतना इंपॉर्टेंस है इसका। कुंभक प्राणायाम का हिस्सा, इसलिए कहीं कहीं आप सुनते होंगे कुंभक प्राणायाम। प्राणायाम के 3 हिस्से हैं, रेचक, पूरक और कुंभक। रेचक जब आप छोड़ते हैं, पूरक यानी लेते हैं, कुंभक यानी जब आप रोकते हैं, यानी कुल मिलाकर के सांस के रोकने की स्थिति को कुंभक करते हैं। तो क्या सिर्फ हम सांस रोक लें इससे बीमारियां समाप्त हो जाएगी? फिर तो बहुत आसान था, सब लोग सांस थोड़ा थोड़ा रोके रहते हैं और काम हो जाता। लेकिन इसके पीछे का अगर हम दर्शन नहीं समझेंगे तब वो ठीक काम नहीं करेगा। आखिर होता क्या है? कुंभक 2 तरीके से किया जाता है, एक अंधक कुंभक, एक बाह्य कुंभक। यानी जब हम सांस ले करके यानी पूरक करके हम रोकते हैं तो उसको अंतक कुंभक कहते हैं, जो अपेक्षाकृत आसान है बाह्य कुंभक से। बाह्य कुंभक में आप सांस को बाहर छोड़ देते हैं, फिर सांस को रोक देते हैं, तो वो कठिन है। इसलिए सबसे आसान रहेगा कि आप शुरुआत में अंतक कुंभक की प्रैक्टिस करें। कुंभक के बारे में बहुत सारा डिटेल देने से पहले एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बीपी रहता है तो वो सावधान रहेंगे कुंभक से। हल्का फुल्का है तो कोई समस्या नहीं है। किसी को हृदय का बहुत कठिन समस्या हो तो भी उनको कुंभक प्रैक्टिस में नहीं करना है। गर्भावस्था में है कोई भी महिला, कुंभक वर्जित है, करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। साथ ही अस्थमा पेशेंट है, यानी सांस का रोग है, यानी सामान्य सांस लेने में जिनको दिक्कत हो रही है, वृद्धावस्था है, सांस लेने में समस्याएं हैं, उनको कुंभक शुरुआत में वर्जित है। वो सामान्य पहले प्राणायाम करें, उसका अभ्यास करें, खास तौर पे वशिष्ठ प्राणायाम का, जो बहुत आसान भी रहेगा और सहजता से आपको ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ा देगा। तो ऐसे लोग कुंभक को अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। किन किन रोगों में बहुत लाभकारी है वो भी बताएंगे, लेकिन कुंभक में होता क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। जब आप धीरे धीरे, कुंभक ऐसा नहीं कि खींचे सांस और रोक ली, कुंभक प्राणायाम का भाग है। तो आप जब अंतक कुंभक करने जा रहे हैं तो आपको पहले धीरे धीरे सांस अंदर लेनी है, जैसे खींच के नहीं, जो टीवी पे आजकल दिखाए और रोक लिए से, उसका कोई अर्थ नहीं है। सांस आप पहले बहुत धीरे धीरे लेंगे, सहजता से। पूरा पेट से होते हुए छाती तक सांस को फेफड़े में भर के फिर रोक लेना। कितना देर रोकना है? एक दूसरा सवाल आपके मन में आ रहा हो तो कितना देर रोकना है, इसमें लिमिटेशन आपके शरीर के हिसाब से है। आपका शरीर सहजता से जितनी देर कुंभक में रह सकता है उतना ही देर रहे, फिर सांस को धीरे धीरे छोड़ें और नॉर्मल सांस होने दें। एक बार फिर नॉर्मल सांस हो जाए, फिर धीरे धीरे सांस को ले और फिर रोक ले। कुंभक अभ्यास में अंतक कुंभक, ये तो विधि हुआ। अब जब हम सांस रोकते हैं तो शरीर में क्या होता है वही रहस्य छुपा हुआ है। जब आप सांस को रोकते हैं तो सबसे पहली बात यह होती है कि शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रॉपर तरीके से नहीं होती है और CO2 O2 का यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बिगड़ने लगता है। यानी बड़ी मात्रा में शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, ऑक्सीजन इंटेक कम हो जाता है। तो आपको लगेगा अगर ऑक्सीजन कम हो रहा है तो शरीर को फायदा कैसे होगा? यहीं पे शरीर का सिस्टम काम करने लगता है। जब आप सांस रोक देते हैं, सांस ले नहीं रहे हैं, ऑक्सीजन ले नहीं रहे हैं, तो शरीर उन तमाम कोशिकाओं को जहां ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है वहां रक्त का संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन की प्रक्रिया को तेज करने लगता है, बढ़ाने लगता है, ताकि जो कुछ भी ऑक्सीजन है उसको सब जगह, खास तौर पर महत्वपूर्ण ऑर्गन में, मांस और
तंत्र और कहीं भी पहुंचाने से ज्यादा शरीर मस्तिष्क क्या चाहता है कि मस्तिष्क में पहुंचे और ऑर्गन्स में पहुंचे, तो वहां सर्कुलेशन आपका बढ़ जाता है। थोड़ी देर में ही जब ये सब प्रक्रिया चल रही होती है, आप सांस को छोड़ देते हैं और फिर से ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो शरीर को जो रक्त का सर्कुलेशन बढ़ा उसमें अब जो है ऑक्सीजन इंटेक्ट बढ़ जाएगा। यानी खास तौर पे जहां जहां हमारा रक्त का संचार बाधित हुआ है उसको वो ओपन करने लगता है। जहां जहां रक्त नहीं पहुंच पा रहा है ढंग से, सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, रक्त के साथ क्या क्या पहुंचता है? प्राण शक्ति। प्राण शक्ति मतलब यानी ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन का अंश होगा, जल का अंश होगा, भोजन का अंश होगा, सबको मिक्स करके जो जीवनदायिनी शक्ति है उसको रक्त संचारित करता है, तो वो पहुंचने लगता है और उसके नहीं पहुंचने से ही हम बीमार पड़ते हैं, हमारा ऑर्गन काम करना ठीक से बंद कर देता है। तो जैसे जैसे आप कुंभक करने लगते हैं, ऐसा नहीं कि चमत्कार अभी कुंभक लगाया अरे हृदय ठीक हो गया, किडनी ठीक हो गया, लीवर ठीक हो गया, ऐसा चमत्कार नहीं होता है। आप ये अभ्यास है सतु दीर्घकाल नैरंतर्यम, शास्त्र कहता है कि इसको देर तक करना, नैरंतर्यम यानी लगातार करना, आज कर लिए कल बंद हो गया ऐसा नहीं, रोज रोज करना, और सत्कार यानी सिस्टमैटिक और श्रद्धा के साथ करना। सिस्टमैटिक, ये टीवी के गुरु लोग सिस्टम योग का बिगाड़ दिए हैं। मैं खुलेआम कहता हूं, चैलेंज करता हूं, इन्होंने योग का बंटाधार कर दिया है, तो इसीलिए आपको लाभ नहीं होता। घर घर तो योग पहुंचा लेकिन रोग दूर नहीं हुआ, क्योंकि सही योग नहीं पहुंचा अब तक। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि इसकी विधियों का पालन सही से करेंगे और सिस्टमैटिक तरीके से सांस को रोकेंगे, जबरदस्ती नहीं। अरे भाई कुंभक से हमको ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना है, जबरदस्ती रोके हुए हैं, सांस फूल रही, ऐसे नहीं, ये योग नहीं। प्राणायाम का दूसरा अर्थ क्या है? प्राणायाम का अर्थ है सांसों पर ऑब्जर्वेशन, यानी सजगता। अगर आप सांस ले रहे, कुंभक रोके हुए हैं और इधर देख रहे हैं गेट से कौन आ रहा है, घर में क्या पक रहा है, इसका कोई मतलब नहीं इस तरह के सांस के रुकने का। सजगता उसकी दूसरी शर्त है, यानी आप धीरे धीरे सांस ले रहे हैं तभी आप सजग होंगे, जल्दी लेंगे तो सजगता चुक जाएगी। स्पीड में कोई सजग नहीं रह सकता है, स्लो एंड स्टडी। तो इसलिए धीरे सांस लेना है, उस सांस को आते हुए फील करना है। जब हम रोक दिए तो उसको फील कर रहे हैं कि शरीर किस तरीके का फील कर रहा है जब सांस रुक रही है, और लग रहा है कि अब शरीर सांस को देर तक होल्ड नहीं कर सकती, तो सांस को छोड़ देंगे और फिर धीरे धीरे नॉर्मल सांस लेते देंगे, छोड़ते रहेंगे। तो सजग होना जरूरी है, इसलिए आंखों का बंद होना दूसरी अनिवार्यता है, तीसरी, ताकि हम सजग ज्यादा हो सकेंगे। आंखें खुली रहती है तो संसार हमारा खुल जाता है, आंख बंद होने से हम फोकस को थोड़ा ज्यादा स्थापित कर पाते हैं। तो सांसों की पहरेदारी कुंभक की महत्वपूर्ण शर्त है। सांसों का स्लो होना दूसरी शर्त है। सांसों के साथ जबरदस्ती नहीं करना, कुशलता से। शास्त्र कहता है कि जैसे एक रिंग मास्टर शेर को धीरे धीरे नियंत्रित करता है, उसी तरह योग साधक धीरे धीरे अपने सांस को नियंत्रित करता है। अब जो भोगी व्यापारी लोग हैं वो योग तो सिखा ही नहीं रहे, वो तो तमाशा कर रहे हैं, योग को झुंझुना बना के बस प्रोडक्ट उनको बेचना है। ऐसे लोगों की कोई यहाँ बातचीत नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप कुंभक करेंगे तो आपको बहुत आसान रहेगा। कई लोग बैठ के नहीं कर पाते हैं, तो वशिष्ठ प्राणायाम में कुंभक की विधि को हमने बताया है, वो बहुत सरल है, आसान है, और उसमें आप बंद भी लगा सकते हैं कुंभक के साथ, तो उसकी क्षमता तिगुनी हो जाएगी। यानी प्राणायाम भी होगा, कुंभक भी होगा, बंद भी हो जाएगा। तो मुझे लगता है एक पहली चीज जो होती है कुंभक में ये कि रक्त संचार। दूसरी बात क्या होती है कि जब आप सांस रोक लेते हैं तो आपका मन रुक जाता है, मन की फंक्शनिंग रुक जाती है, मन पास्ट फ्यूचर में जाना बंद कर जाता है, क्योंकि यहां जीवन खतरे में पड़ गया। सांस रुक गई, पता नहीं अगली सांस आएगी या नहीं आएगी, शरीर कहीं ऊर्जा नहीं लगाता है, बस पूरी तरह से मन जो है यहां टिक जाता है वर्तमान में। और जब मन नहीं चलता है तो आपका ऊर्जा संरक्षण होना शुरू हो जाता है, और ऊर्जा जब संरक्षित होगा वही ऊर्जा हमारे पुनर्निर्माण में लगेगा, यानी हमारी बीमारियों को ठीक करने में लगेगा। तो इसीलिए ज्यादा कुंभक लाभ करता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा हेतु ये होता है कि ये मन को उस समय जब आप कुंभक करते हैं जबरदस्ती पकड़ के रखा रहता है।
और यहां से धीरे धीरे रोज जब आप अभ्यास करते हैं तो आपका मन वर्तमान में रहने की कला सीख जाता है, वो पास्ट फ्यूचर में नहीं रहता है। और जब मन वर्तमान में रहता है तो चैतन्य रूपी ऊर्जा आपकी जागृत हो जाती है। स्वस्थ होना लाजमी है, आप स्वस्थ होंगे, आपकी प्रक्रिया स्वस्थ होने की शुरू होगी। अब कोई भी बीमारी हो, थोड़ा बहुत आप धीरे धीरे सांस लीजिए, कंफर्ट में जितना आपका शरीर चाहता है आप रोकिए, आप देखिएगा इसमें सुधार होने लगेगा। खास तौर पर ऐसे लोग जिनको एंजाइटी रहता है, चिंता, अवसाद, डिप्रेशन का बीमारी है, मन का कोई भी रोग है, भूलने की बीमारी है, एकदम फोकस नहीं कर पाते, एकाग्रता की कमी है, वो लोग कुंभक अनिवार्य रूप से यत्र तत्र सर्वत्र करें। कहीं भी 10 मिनट कॉलेज में हम बैठे हुए हैं, समय है, आंख बंद करके पार्क में बैठ गए, बस लगा लिए। गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं, सब लोग बातचीत कर रहा है, व्हाट्सएप फेसबुक देख रहा है, आप आंख बंद कर लिए और कुंभक की प्रक्रिया शुरू हो गई। आपका मन चेंज होने लगेगा, तन चेंज होने लगेगा। मन और तन, मन बदला तो तन बदला, तन बदला तो मन बदला। ये एक खेल है। ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़े में आप ज्यादा समझें कि ये रक्त संचार को बढ़ाता है, आपके मन को स्थिर करता है, इससे ऊर्जा बचती, इसलिए कुंभक ज्यादा से ज्यादा लाभ करता है। वैधानिक चेतावनी दे दिया है कि विधि का सही सही पालन करेंगे, जिनको मना किया गया वो बिल्कुल नहीं करेंगे। शुरुआत में वशिष्ठ प्राणायाम से अभ्यास करें, आपका कल्याण तय है। वशिष्ठ योग लगातार आपके सही मार्गदर्शन के लिए सतत प्रयत्नशील है। बीच के कालखंड में निजी और दूसरे कार्यक्रमों की वजह से वीडियो की उपलब्धता घटी थी, जिससे आपकी पहुंच भी कम हुई है। अब फिर से इसको स्थापित करने का प्रयास है। आप भी इसमें लग जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही। कुछ सवाल रह गया हो कुंभक से रिलेटेड तो आप जरूर कमेंट करें। कुंभक ब्रेन की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन बहुत एक्टिवेट करता है, उसका लॉजिकल वीडियो भी एक बनाया हुआ है, कमेंट में डाल दूंगा। धन्यवाद, आज इतना ही, नमस्कार।